अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मिड पॉइंट नाम से ही आपके पास वाज़ेह हो रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट का मिड में हो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आपके पास है 1,1 और दूसरा आपके पास पॉइंट है 8,8। 1,1 एंड 8,8 ये आपके पास दो पॉइंट है और इससे कंबाइन करके मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है। ये मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूं 1,1 और इसको मैं बी पॉइंट दे रहा हूं 8,8। और आपसे कोई कहता है कि यार ए बी का मिड पॉइंट बताओ, यानी ए बी ये लाइन सेगमेंट है, इसके मिड में कौन सा पॉइंट है अगर आपको ये फाइंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फर्ज करते हैं ये इसका मिड है और इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ और कोई एक्स और वाई आपके पास होंगे तो एक्स आपके पास मिल जाएगा अगर आप x1 ऐड करेंगे x2 से और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और y आपको मिल जाएगा अगर y1 को ऐड करेंगे y2 के साथ और डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो अगर मैं कह रहा हूं तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 8 ही डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो है x बराबर हो जाएगा 9/2 और y बराबर हो जाएगा ये भी 9/2। उम्मीद करता हूं आपको मिड पॉइंट के फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए ये कुछ मजे मजे के क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं और इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो दो पॉइंट्स आपके पास हैं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,-3। 1,-3 ये आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है। इसको मैं ए कह देता हूं, ए 1,-3। और बी आपको दिया हुआ है 6,5। चले जी ये है 6,5, ये आपका बी है 6,5। और आपसे कहा जाता है कि भाई इस लाइन इस लाइन सेगमेंट जो इन दो पॉइंट्स के जॉइंट से बनी है इसका मिड पॉइंट फाइंड करे। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो जनाब आप कहेंगे कि भाई फर्ज कर लेते हैं ये जो इसके मिड में पॉइंट है जिसको मैं आप नाम दे दो सी, कोई भी नाम दे दो आपकी मर्जी, एक्स वाई। ये x बराबर होगा अगर आप x1 में ऐड कर दोगे x2 डिवाइडेड बाय 2 और ये y बराबर हो जाएगा y1 में ऐड कर दोगे y2 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा आपके पास x11 6 यानी 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7/2। और y आपको मिल जाएगा -3 प्लस 5। ओके, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये मिल जाएगा आपके पास 2/2। और आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये जो सी पॉइंट्स हैं आपके पास ये है 7/2 एंड 1, ये इसका मिड पॉइंट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए जी आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कहता है कि यार फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जबकि ए बी सी आपके पास ये दिए हुए। भाई सबसे पहले ऐसे करते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं फिर बताते हैं ये बोल क्या रहा है। ए आपके पास है 3,2, ये आपके पास ए है 3,2। बी आपके पास है -5,6 -5,6। ये आपके पास बी है -5,6। और जनाब सी है आपके पास 8,3। तो 8,3 ये रहा, 8,3 ये आपके पास सी है। चले जी जल्दी से
इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंबाइन करते हैं पॉइंट्स को। यदि ये कंबाइन किया, ये कंबाइन किया और ये कंबाइन किया, तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास ये इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब ये ए बी फर्ज करते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट में इसको डी नाम दे देता हूं, और इसको मैं ए कॉमा बी नाम दे देता हूं, डी। और ए सी के मिड पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूं, ई। और ये ए बी, तो ये सी डी कह देता हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये ई डी ई, इसको मैं इसके मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये बी सी के मिड पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एफ। और ए बी सी डी ई एफ मैं इसको नाम दे देता हूं। अब ये क्या कह रहा है कि यार ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसको कंबाइन करने से, इसको कंबाइन करने से, लेट मी चूज यस, इसको कंबाइन करने से जो ट्राइंगल बन रही है, आप उसका एरिया बताओ। यानी इसको कंबाइन करने से जो ट्राइंगल बन रही है ना भाई, आप उसका एरिया बता दो। तो पहले अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, छोटी क्लासेस में हमने हीरोस फॉर्मूला किया था, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये पॉइंट तो फाइंड कर लें। ये पॉइंट्स यानी मिड पॉइंट्स हैं, ये कैसे मिलेंगे? अगर आपको डी पॉइंट फाइंड करना है, ए कॉमा बी, जो मिड पॉइंट किसका है? मिड पॉइंट है ए, और ये मिड पॉइंट है ए बी, सॉरी बी और ए का। ए आपके पास है 3,2, ए आपके पास है 3,2, और बी आपके पास क्या है? -5,6। तो जनाब अगर आपको ए भी फाइंड करना है, तो क्योंकि वो मिड पॉइंट, डी फाइंड करना है तो क्योंकि वो मिड पॉइंट ए बी का है, तो ए मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की एक्स की वैल्यूज को ऐड करूं और डिवाइड कर दूं 2 से, तो ए आपको मिल जाएगा 3 - 5, दैट मीन्स -2 डिवाइड बाय 2, और ए का आंसर आ गया -1। सिमिलरली अब अगर आपको बी फाइंड करना है दोस्तों, तो बी आपको मिल जाएगा, इन दोनों की y की वैल्यूज को ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब मुझे डी पॉइंट मिल गया। डी पॉइंट है -1,4। ये मेरा डी पॉइंट मुझे मिल गया। अब मैं फाइंड करता हूं जनाब मेरा ई पॉइंट, और ई पॉइंट को मैंने नाम दिया है सी डी। और ये किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,2, बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 8,3। तो जनाब अगर आपको सी फाइंड करना है, तो क्या करना होगा? आपको ए और सी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना होगा और डिवाइड करना होगा आपको 2 से। तो ये हो जाएगा 11/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 5.5। और दूसरा आपके पास होगा इसके y कोऑर्डिनेट यानी d। इसके y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यानी 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 2.5। तो जनाब ये मुझे ई पॉइंट मिल गया 5.5, 2.5। चले जी, अब मुझे फाइंड करना है, अब मैं आपको फाइंड करके बताता हूं जनाब एफ पॉइंट। ओके जी, मुझे एफ पॉइंट फाइंड करना है, जिसको नाम मैंने ई एफ दिया है। और ये किसका मिड पॉइंट है? ये बी। बी हमारे पास ये पॉइंट है, और सी, सी हमारे पास ये पॉइंट है। बी और सी का मिड पॉइंट है। तो जनाब ई आपको कैसे मिल जाएगा? अगर दो एक्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे, यानी -5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, और
f कैसे मिल जाएगा? 2y की वैल्यूज को ऐड करेंगे, 6 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ बचा आपके पास 3/2 जिसको 1.5 कहूंगा, और यहाँ बचा आपके पास 9/2 जिसको मैं 4.5 कहूंगा। यानी f पॉइंट मुझे मिल गया 1.5, 4.5। अब ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, अभी भी जनाब मुझे एरिया फाइंड करना है, और हम अब एरिया फाइंड करेंगे तो मुझे हीरोस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हीरोस फार्मूला क्या कहता है? अगर आपके पास एक ट्राइंगल की लेंथ तीनों साइडें गिविंग हो तो आप हीरोस फार्मूला के जरिए आप उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, इस प्रोसेस को करते हैं। पहले अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं, तो मैं इन तीनों पॉइंट्स के जरिए, पहला पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है? -1, ये मैं कुछ डार्क यूज कर लूं, यस, -1, 4। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 5.5, ओके, 5.5, 2.5, ये सी अलग है। और जनाब ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये हमने यहां निकाला था 1.5, 4.5, ये मेरा 4.5। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सारा का सारा मिटा दूंगा, क्योंकि अब मुझे जगह चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए। तो मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा कि हम एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल का। अब क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो जनाब मुझे D मिला है -1, 4, मुझे F मिला है 1.5, 4.5, और मुझे E मिला है 5.5, 2.5। तो मैं अब तीन डिस्टेंसेस निकालूंगा। सबसे पहले DE, फिर मैं निकालूंगा DF, फिर मैं निकालूंगा EF। ये तीन डिस्टेंसेस निकालूंगा जो मुझे इसकी साइड्स दे देंगी, और उसके बाद फिर मैं हीरोस फार्मूला यूज करूंगा। हीरोस फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC बराबर होगा S, S-A, S-B, S-C। ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास है। एस मिलता है आपके पास, ये तीनों साइड जो मैं निकालूंगा, इस DE को नाम दे दूंगा A, और DF को नाम दे दूंगा B, और EF को डिस्टेंस को नाम दे दूंगा C। तो S कैसे मिलेगा? S आपको मिलेगा अगर आप A प्लस B प्लस C को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर बाकी आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप इजिली आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले DE, जिसको मैंने डिस्टेंस को नाम दिया A, तो जनाब A कह दूं या DE कह दूं, बात एक ही है। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी निकालेंगे ताकि हम जल्दी से आंसर्स निकाल पाएं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। डिस्टेंसेस हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज्यादा करते हुए आ रहे हैं। तो DE पॉइंट्स गिविंग है, मैं क्या करूंगा, 1.5 माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। 2.5 का स्क्वायर मेरे पास हो रहा है 6.25 प्लस 4.5, 4.5 माइनस 4 यानी 0.5, 0.5 का स्क्वायर मेरे पास हो रहा है 0.25, 0.25। तो जनाब अब मैं इसका रेडिकल भी अप्रोक्सीमेट निकाल लूंगा।
तो मैं ऐड करूंगा 6.25 प्लस 0.25 और ये जो हो जाएगा 6.5 और फिर मैं रेडिकल निकाल लूंगा 6.5 का। 6.5 का रेडिकल जो अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास 6.5 हो जाएगा, जिसको मैं ए नाम दे रहा हूं। और ए की वैल्यू मेरे पास आ गई डिजिट अकॉर्डिंग टू टू डिजिट 2.55। ये मुझे पहला डिस्टेंस मिल गया। अब मैं निकालूंगा डी एफ का डिस्टेंस, जिसको मैंने नाम दिया है बी। इसको भी मैं डायरेक्टली निकालूंगा, यानी डी एफ। तो जनाब ये डी है, ये एफ। अभी मैंने क्या निकाला था, सॉरी, मैंने मेरे ख्याल में मैंने डी एफ ही पहले निकाला था, सॉरी। तो चले, डी एफ मतलब मैंने बी निकाल लिया है पहले, ये मैंने डी एफ ही निकाला है क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स लिए थे, डी एफ लिया था, तो डी एफ निकाला। तो अब मैं डी ई निकाल लेता हूँ, ये मैं ई कह देता हूँ। तो ये मैंने बी निकाल लिया भाई, ये भी बी है। ठीक है भाई। अब मैं निकालूंगा डी एफ, डिस्टेंसेस हैं, तो डी एफ निकालूंगा 5.5। ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस फार्मूले में। तो 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 42, 42.25 प्लस, अब मैं क्या करूंगा, 2.5 -4। भाई सिंपल सिंपल सा है। 2.5 -4, आंसर आ रहा है 1.5। तो माइनस के 1.5 का जब स्क्वायर करूंगा तो आंसर आ जाएगा प्लस के 2.25। 2.25। अब 2.25 को ऐड कर लीजिए 42.25 से, तो आंसर आपके पास आ रहा है, मैं इसको बी नाम दे रहा हूं खाली। आंसर आपके पास आ रहा रेडिकल 44.5। तो और अगर मैं रेडिकल निकालूं, रेडिकल रेडिकल 44.5, तो वो अकॉर्डिंग टू टू डेसिमल आपके पास आएगा 6.67। अब मैं लास्ट निकालूंगा ई एफ, जिसको मैंने सी नाम दिया है। ओके, ये ई एफ जिसको मैंने नाम दिया है सी। तो जनाब ये सी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ई एफ का डिस्टेंस निकालना होगा। मतलब 2.5 को अगर माइनस करूंगा 4.5 से, तो आंसर आएगा 2। और टू का -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 5.5 को माइनस करूंगा 1.5 से। 5.5 माइनस 1.5, आंसर आ रहा है 4। 4 का हो जाएगा 16 और आंसर आ रहा है 20। और 20 का अगर मैं रेडिकल निकालूंगा तो अकॉर्डिंग टू टू डेसिमल प्लेसेस तक सी का आंसर आ रहा है 4.47 और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 डिस्टेंसेस आपने निकालना सीख लिए होंगे। अब मैं आखिरी स्टेप पे जा रहा हूं जी। ये कैलकुलेशन बहुत लंबी है, पर ये कि क्वेश्चन की डिमांड है तो कंप्लीट कर रहे हैं। अब लास्ट मुझे हीरोज फार्मूले का काम करना है, एस निकालना है। ओके जनाब, एस आपके पास बराबर होगा, एस यहाँ पर बराबर आपके पास होगा, ए आपके पास है, ए आपके पास, अच्छा ये मैंने क्या निकाला था, बी, बी ये ए होगा फिर। दिस इज ए, ए, ए। अच्छा ए आपके पास है 6.6.67 प्लस बी आपके पास है 2.25 प्लस सी आपके पास है 4.47 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6.67 प्लस 2.25 प्लस 4.47 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 6.695। अब डायरेक्ट जल्दी से फॉर्मूले पुट कर लेते हैं हीरोज फार्मूले में। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके पास बराबर होगा, एस की वैल्यू है 6.695, पहली ब्रैकेट 6.695 माइनस ए। तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर लेता हूं क्योंकि फार्मूले में माइनस है ना जनाब।
आप देख सकते हैं फार्मूले में क्या है, s माइनस ए, तो a से डायरेक्टली माइनस कर लेता हूँ। 6.65 को 695 को जो हमारा s की वैल्यू निकाली उसको a से निकालूंगा और a की वैल्यू है 6.67 माइनस 6.67। तो जनाब ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.025। अब क्या है, s माइनस बी। चलें जी, इसका मतलब अब की बार s से b माइनस करूंगा और b की वैल्यू है माइनस के 2.55। तो जनाब ये आंसर मेरे पास आ रहा है 4.145। और c की वैल्यू अब की बार माइनस करूंगा s माइनस सी, सी की वैल्यू है 4.47। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.225। और जैसा मल्टीप्लाई कर दें रेडिकल में सब कुछ, रेडिकल में मल्टीप्लाई करें 6.695 मल्टीप्लाई बाय 0.025 मल्टीप्लाई बाय 4.145 मल्टीप्लाई बाय 2.225। और जो मेरे पास इसका एरिया आ रहा है दोस्तों, फाइनली रेडिकल निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल 1.24, अकॉर्डिंग टू 2 डेसिमल ये मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC निकल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। मिड पॉइंट हमने यूज किया और उसके बाद थोड़ा सा हमने रिवर्स फार्मूले की तरफ फॉलो किया और आंसर निकाला। चले जी, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। फाइंड द फोर वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। पैरेललोग्राम तीन किस्म के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो ये तीन किस्म के जो होते हैं ये पैरेललोग्राम होते हैं। अब इसने क्या कहा है कि इसका फोर वर्टेक्स फाइंड करना है। तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टिसेस यानी ये, भाई तीन वर्टिसेस, चार वर्टिसेस होते हैं ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एक वर्टिसेस मिसिंग किया हुआ है, बाकी दिए हुए हैं। तो पहला वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, -1, -1, तो यहां पर होगा। चलो मैं इसको नाम ए दे देता हूं। दूसरा वर्टिस दिया हुआ है 6, 1, 6, 1, वो यहां होगा, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। 6, 1, ए वाले को नाम दे देता हूं -1, -1। और फिर सी आपको दिया हुआ है 8, 8। ओके जी, ये होगा यहां पर 8, 8। अब जो शेप बन रही है मैं सिर्फ शेप को फॉलो कर लेता हूं। ये शेप बनी है। अब ऑब्वियसली ये जो आपका डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट, ये आपका सी, वो यहां पर कहीं भी हो सकता है, यहां पर कहीं भी हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं यहां से एक पॉइंट खुद से दे दूंगा उसको और उसके कोऑर्डिनेट A, B दे दूंगा और वो फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये एक, एक, यानी ये कितना, एक दो मूव किया है, तो इसका मतलब एक दो, आई डोंट नो, कहीं चलें अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा या यहाँ होगा। अप्रोक्सीमेट नाम दे रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेसी नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। मैं सिर्फ अलजबरा के तरीके से इसको फिर फाइंड कर लूंगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट दिया है इसको, ठीक है। और इसको इसको मैंने नाम दे दिया, जो मुझे नहीं पता पॉइंट, वो मेरा डी पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया चले जी कोई x, y है आपके पास। अब मुझे ये फाइंड करना है ये x, y क्या होगा। याद कीजिए दोस्तों, मैंने पैरेललोग्राम की तीन प्रॉपर्टीज बताई थी। अपोजिट साइड्स बराबर होता है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। देखें जी मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूं। ये मैंने पहला डायगोनल बनाया और फिर मैंने ये बनाया दूसरा डायगोनल, दिस वन। ये मैंने दो डायगोनल्स बना लिए और ये मैंने इसको यहां पर डार्क कर दिया। ये पॉइंट, ये बेसिकली मिड पॉइंट होगा
ए सी के लिए भी और बी डी के लिए भी। अगर ये ए सी के लिए मिड पॉइंट है तो मैं अगर कहूं मिड पॉइंट ऑफ ए सी मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ये पॉइंट और इसको नाम अगर मैं दे दूं ए कॉमा बी तो मुझे ए मिलेगा आपके पास, ये चले ई कह देता हूं उसको, ए कॉमा बी मुझे ए मिलेगा अगर मैं ए सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को जमा कर दूं और डिवाइड करूं 2 से, और बी मिलेगा मुझे इसके वाई कोऑर्डिनेट को जमा कर दूं और डिवाइड करूं 2 से। मजे की बात ये होगा 7/2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या है 7/2। ओके, यानी मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं, जो मेरे पास क्या है 7/2 एंड 7/2। इंटरेस्टिंग। अब डीई के लिए अगर मैं डीई की बात करूं और बी डी, बी डी की बात करूं तो ई क्या है, उसका मिड पॉइंट है, यानी ये 7/2 फॉर बी डी ई इज मिड पॉइंट। भाई ये मिड पॉइंट है ना, ये आपके पास मिड पॉइंट है, तो ये 7/2 अगर आप बी डी से निकालते तो 7/2 आपको कैसे मिलता, अगर आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते इसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और डिवाइड करते 2 से, वही तरीका। तो फिर आपके पास क्या हो गया 7 = 6 प्लस एक्स, एक्स वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली ये जिसको वाई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का निकला है 7/2, ये भी कैसे मिलता, अगर आप 1 को ऐड करते वाई से और डिवाइड कर देते 2 के साथ, तो ये कैंसिल आउट, 1 वहां मूव कर जाएगा, 7 - 1 यानी ये 6 हो जाएगा। और जनाब ये आपके इसके सेकंड कोऑर्डिनेट होंगे 1,7। इंटरेस्टिंग, मैंने बिल्कुल सही जगह पर ही पुट किया था 1,7 पर ही, यानी जो मैंने तुक्का लगाया था वो मेरा तुक्का बड़ा जबरदस्त था। जी बिल्कुल, डी कोऑर्डिनेट इसके यही आ रहे हैं 1,7। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने मिड पॉइंट के जरिए इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने की टेक्निक सीख ली होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये चैप्टर वाइंड अप हुआ। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।